नमस्कार दोस्तों। आज हम राजस्थान के इतिहास के बारे में चर्चा करेंगे। राजस्थान जीके को कंप्लीट अपन करेंगे, जिसमें प्रथम टॉपिक अपना रहेगा राजस्थान की प्रमुख सभ्यता है। प्रथम प्रयास किया था वो सीए हक्कट द्वारा किया गया था। इंद्रगढ़ बूंदी में 1818 ईस्वी में किया गया था। गड़दड़ा बूंदी से बर्ड्स राइडर का चित्र अपने को प्राप्त हुआ है सर्वप्रथम। पारेवार जैसलमेर से चूहे के दांत प्राप्त हुए जो विश्व के प्राचीन जीवाश्म हैं। इस तरह से अपने को कुछ अवशेष प्राप्त हुए हैं। अपन जिक्र करते हैं आगे सभ्यताओं के बारे में। राजस्थान की जो प्रमुख सभ्यताओं में पहली आती है अपनी कालीबंगा की सभ्यता। इसका दूसरा नाम काली चुड़िया भी कहते हैं। ये हनुमानगढ़ जिले में स्थित है और घग्गर नदी के किनारे। इसकी खोज की थी 1952 में घोष अमलानंद घोष के द्वारा, और इसका उल्लेख ऋग्वेद में भी बहुधान्य कटाक के रूप में इसका उल्लेख किया गया है। इस सभ्यता के कुछ उपनाम थे। इसको इंडस वैली सिविलाइजेशन की तीसरी राजधानी भी कहा जाता है। सिंधु घाटी सभ्यता की तीसरी राजधानी भी कहा जाता है। किसने कहा था? डॉक्टर दशरथ शर्मा के द्वारा कहा गया था। दिनहीन बस्ती थी, यानी कच्ची ईंटों से का इसमें अधिकतर प्रयोग किया गया था, इसलिए ये दिनहीन बस्ती के नाम से भी जानी जाती थी। आगे इसकी प्रमुख विशेषता आती है। चतुर्भुजाकार थी, जुते हुए खेत प्राप्त हुए हैं, 2 फसलों के साथ इसके साक्ष्य मिले हैं, जैसे गेहूं और जौ के। 7 हवन कुंड प्राप्त हुए हैं। ईंटें अलंकृत ईंटें थी और कच्ची ईंटें, दोनों तरह की अपने को ईंटें प्राप्त हुई हैं। बेलनाकार मुद्रा। दुर्ग 2 भागों में विभाजित था। एक भाग था शासक वर्ग के लिए, दूसरा था आम वर्ग के लिए। पूर्वी भाग आम वर्ग के लिए था, पश्चिमी भाग शासक वर्ग के लिए था, जिसके चारों ओर परकोटा था। छिद्र कंकाल के साक्ष्य भी प्राप्त हुए हैं, जिससे अनुमान लगाया जाता है कि शल्य चिकित्सा यानी ऑपरेशन वगैरह भी के प्रमाण अपने को प्राप्त हुए हैं। उसकी जानकारी अपने को मिलती है। वर्षभ को बैल कहते हैं, कि ताम्र प्रतिमा भी प्राप्त हुई है। व्याघ्र मुद्रा में शेर का चित्र प्राप्त हुआ है। नोट अपन कर सकते हैं। चंद्रगुप्त द्वितीय, समुद्रगुप्त, हर्षवर्धन ने व्याघ्र प्रकार की मुद्रा भी जारी की थी। इस प्रकार की उन्होंने मुद्राएं भी, सिक्के भी चलाए थे। कपास उत्पादन। मृतभांड पर सिंधु लिपि के साक्ष्य मिले हैं। भूकंप के साक्ष्य भी प्राप्त हुए हैं। दीवार वहाँ पर दीवार पर दरार आई हुई है, और ईंटों में भी दरार के कारण ये अनुमान लगाया कि यहाँ पर भूकंप आया होगा। युगल समाधान के प्रमाण हैं, जिसमें सती प्रथा की जानकारी अपने को मिलती है। एक साथ 2 फसल करने के साक्ष्य भी प्राप्त हुए हैं, गेहूं और जौ। ऊँट की हड्डियों के प्रमाण भी अपने को प्राप्त हुए हैं यहाँ से, कालीबंगा से। इस तरह से ये अपन आगे है आहड़ सभ्यता। ये उदयपुर जिला के अंदर आई हुई है। इसकी नदी आहड़ या बेड़च नदी के किनारे पर स्थित है। खोज 1953 में अक्षय कृति व्यास के द्वारा, जिसको AK व्यास भी कहते हैं, इनके द्वारा की गई थी आहड़ सभ्यता की। ये जब गोगुंदा की पहाड़ियों से निकलती हैं तब बेड़च कहलाती हैं। जब आहड़ में जाकर ये नदी आहड़ के नाम से जानी जाती है। RC अग्रवाल उसके उत्खननकर्ता थे। रतन चंद्र अग्रवाल और HD साकलिया, हसमुख साकलिया के द्वारा इसका खोदने का कार्य प्रारंभ किया गया था। उपनाम इसके हैं। बनास की सभ्यता भी कहते हैं इसको, अगाटपुर की सभ्यता, या धूल का किला या धौलकुट भी कहते हैं, स्थानीय नाम है इसके। ताम्रवती नगरी भी कहते हैं। ताम्रपाषाणिक सभ्यता के रूप में जाना जाता है। इसकी प्रमुख विशेषता है अर्धचंद्राकार भट्टियाँ प्राप्त हुई हैं तांबे को पिघलाने के लिए, अर्थात आहड़ का अन्य नाम धातु पिघलाने का केंद्र भी था, या धातु गला केंद्र।
उल्टी तपाई वाले लाल काले मृद भांड भी मिले हैं, जहाँ पर उल्टी तपाई यानी उल्टे से उसको गर्म किया जाता था। गोरे कोठे मिले हैं जिसमें धान वगैरह इकट्ठी किए जाते थे, मृतकों के आभूषण के साथ दफनाए जाते थे। इसके भी प्रमाण मिले हैं कि कोई व्यक्ति अगर मर गया तो उसके शरीर के साथ आभूषण को दफनाया जाता था। और 1+6 चूल्हे मिले हैं इस तरह से, जैसे ये मैन चूल्हा है, इसके साथ में ये कुछ अन्य चूल्हे भी प्राप्त हुए हैं। एक तरह की रसोई घर में 1+6 चूल्हे प्राप्त हुए हैं, अर्थात संयुक्त परिवार का उदाहरण है। यानी संयुक्त परिवार का उदाहरण कहाँ से अपने को मिला है? आहार से। एक तरह की ग्रामीण सभ्यता थी, ग्रामीण क्षेत्र में ये चीज देखने को विशेष मिलती है। यूनान के साथ व्यापार का भी उल्लेख है। एक त्रिशूल प्राप्त हुआ है जिस पर यूनानी मुद्रा अपोलो का चित्र है। ज्वार, चावल व गेहूं की खेती के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। मकान निर्माण के पत्थर का प्रयोग किया गया है। आगे आती है अपनी बैराट सभ्यता, जो जयपुर के अंदर है। इसकी खुदाई 1936 में दयाराम साहनी के द्वारा की गई थी। उपनाम इसका विराटनगर भी कहते हैं। महाभारत में विराट नामक राजा ने इसकी स्थापना की थी, इसलिए इसको विराटनगर भी कहते हैं। पारयात्र भी कहते हैं। मत्स्य जहाज की राजधानी भी कहते हैं। बैराट से चक्राकार मुद्रा प्राप्त हुई है जो मौर्य काल से संबंधित है। बैराट की प्रमुख विशेषताएं: अशोक का बाबरू शिलालेख प्राप्त हुआ है। 1837 में कैप्टन बर्ट ने इसको खोजा था। बाबरू का शिलालेख किसने खोजा था? कैप्टन बर्ट के द्वारा 1836 में। बीजक डूंगरी पर बौद्ध विहार भी हैं। 1872 में कार्लाइल, भीम डूगरी और द्वितीय लघु शिलालेख, कार्लाइल ने भीम डूगरी पर द्वितीय लघु शिलालेख खोजा गया था जो अशोक कालीन था। गोल मंदिर निर्माण सम्राट अशोक के द्वारा करवाया गया था। जैन मंदिर अकबर ने बनवाया था। यहाँ पर हिंद यूनानियों शासकों की 28 मुद्रा प्राप्त हुई हैं। इंडो ग्रीक की 28 मुद्राएं अपने को प्राप्त हुई हैं। नोट: बंगाल एशियाई सोसाइटी कलकत्ता में बाबरू शिलालेख रखा गया है। बैराट में जैन मंदिर का निर्माण अकबर ने करवाया था। यानी बैराट के अंदर जैन निर्माण किसने करवाया था? अकबर ने, शाहजहां अकबर ने करवाया था। शंख लिपि के प्रकार: अलंकृत मृद भांड थे। पहिए पर त्रिरत्न का प्रयोग किया गया और स्वास्तिक का अलंकृत किया गया है। इस तरह से ये है, ये त्रिरत्न पहिए का निर्माण है और ये स्वास्तिक चिन्ह का भी प्रमाण अपने को मिलता है। आगे आती है अपनी गणेश्वर सभ्यता। जिला सीकर के अंदर है। इसकी नदी कांतली है। इसकी खुदाई 1977-78 में की थी। इसकी खोज आर.सी. अग्रवाल के द्वारा, रतन चंद्र अग्रवाल के द्वारा की गई थी। इसका उपनाम है ताम्र सभ्यताओं की जननी, यानी तांबे की अधिकतर चीज़ें यहीं से प्राप्त हुई थी। ग्राम संचयी संस्कृति पुरातत्व का पुष्कर भी कहते हैं। इसकी विशेषताएं अपन देखते हैं। प्राप्त उपकरणों में 99 प्रकार के 99 प्रकार की शुद्धता प्राप्त हुई है यहाँ के लोहे में। मटमैले रंग का छल्लेदार मृद भांड भी प्राप्त हुए हैं। ये एक प्रकार के पूरे भारत में प्राप्त हुए हैं। ऐसे एक मृद भांड है, इसमें छल्लेदार ऐसे कुछ अलंकृत किया गया है। मछली का कांटा पकड़ने का साक्ष्य भी गणेश्वर सभ्यता से मिला है। तांबे के हथियार भी मिले हैं और कढ़ाई भी मिली है तांबे की, जो ये सेकंड ग्रेड में भी क्वेश्चन आया हुआ है। इस तरह से यहाँ पर तांबे की 99% शुद्धता थी। बागोर की सभ्यता जो भीलवाड़ा के अंदर है, ये कोठारी नदी के किनारे है। इसकी खुदाई 1967 में V.N. मिश्र के द्वारा की गई थी। 1967 में उपनाम इसका है आदिम संस्कृति का संग्रहालय भी कहा जाता है। इसकी विशेषताएं: पाषाणकालीन पत्थर के औजारों का सबसे बड़ा भंडार यहाँ से प्राप्त हुआ है बागोर से। पशुपालन किया जाता था। जली हुई हड्डियाँ प्राप्त हुई है। कांच के आभूषण मिले हैं और 5 नर कंकाल मिले हैं। इस तरह से ये बागोर सभ्यता में अपन कुछ जाना है। आगे आता है
बालाथल सभ्यता जिला उदयपुर में है। इसका उत्खनन 1993 में वीएन मिश्र के द्वारा किया गया था। और बागुर सभ्यता का भी उत्खनन किसके द्वारा किया गया था? वीएन मिश्र के द्वारा। विशेषता बालाथल सभ्यता की जो उदयपुर में है, लोहे गलाने की भट्टियाँ मिली है, अनाज पीसने के सिल बट्टे प्राप्त हुए हैं, यानी चिक्की होती है लोहे की, इस तरह से ये सिल बट्टे प्राप्त हुए हैं अनाज पीसने। सूती कपड़ा प्राप्त हुआ है, कच्चे मृद भांड यानी कच्चे मृद भांड, कुछ बर्तन वगैरह प्राप्त हुए हैं। नोट सिल बट्टे 2 स्थानों से प्राप्त हुए हैं, एक तो बालाथल उदयपुर से, दूसरा मांडा जम्मू कश्मीर से। आगे आती है अपनी रंग महल की सभ्यता, ये हनुमानगढ़ जिले में है, घग्गर नदी के किनारे है। खोज इसकी 1952 में हन्नारिड द्वारा की गई थी, जो स्वीडन के थे। घंटाघर मृदभांड प्राप्त हुआ है, इस तरह से एक तरह घंटी की आकृति में ये मृदभांड प्राप्त हुआ है। टोटीदार घड़े भी प्राप्त हुए हैं, जिसके मृदभांड के एक तरह से टोटी लगी हुई होती थी, यहाँ पर टोटी जैसे लगी हुई होती है उस तरह से। अजयपात की मरण मूर्ति, एक पैर वाली बकरी के अवशेष प्राप्त हुए हैं। गोवर्धनधारी कृष्ण का चित्र है, दाढ़ी मूछ वाले, मतलब भगवान श्री कृष्ण को गोवर्धन पर्वत अपनी अंगुली पर उठाए हुए बताया गया है, जिसमें दाढ़ी मूछ वाले भगवान श्री कृष्ण की मूर्ति है। पात्रों पर मानव व पशु की आकृतियाँ। नगरी चित्तौड़ बेड़च नदी के किनारे हैं। उत्खनन 1915 में डॉक्टर भंडारकर द्वारा किया गया था। देवदत्त राय भंडारकर इनका पूरा नाम है। प्राचीन सभ्यता मध्यमिका कहलाती थी, जो शिवी जनपद की राजधानी थी, ये चित्तौड़ में है। विशेषता गुप्तकालीन शिव मंदिर प्राप्त हुए हैं, चक्राकार कुआं प्राप्त हुआ है, और वैष्णव संप्रदाय का प्रमुख लेख है। इसमें दोस्तों अपन वन लाइनर नोट्स आपके लिए अपने बनाए हैं, तो उसको मैं आपको पढ़ के सुना रहा हूँ, और जो एक्सप्लेन करने का होता है वो एक्सप्लेन भी कर देते हैं साथ में। नगर की सभ्यता टोंक, इसका उपनाम खेड़ा की सभ्यता भी कहते हैं, राजस्थान का टाटा नगर भी कहते हैं। कई एग्जाम पे आया हुआ है ये क्वेश्चन। विशेषता मालव जनपद का प्रमुख स्थान था। 6000 तांबे के सिक्के प्राप्त हुए हैं। रति कामदेव की प्रतिमा यहाँ प्राप्त हुई हैं, और अनेक देवताओं की मूर्तियाँ भी अपने को यहाँ से मिली हैं नगर टोंक से। आगे अपने आती है रेड की सभ्यता टोंक, इसका उपनाम था प्राचीन भारत का टाटा नगर। राजस्थान का टाटा नगर नगर टोंक है, और रेड भी प्राचीन भारत का टाटा नगर कहलाता है। इसकी प्रमुख विशेषता है हाथी दांत के मनके प्राप्त हुए हैं। 3000 आहत मुद्राएं प्राप्त हुई हैं यहाँ से, रेड से। काफ़ी इंपॉर्टेंट सभ्यता है ये भी। नलियासर की सभ्यता, ये जयपुर में है। सिक्कों पर मयूर आकृति की हुई है, जो कार्तिकेय की पूजा का प्रमाण है, और कार्तिकेय भगवान की सवारी मानी जाती है मयूर आकृति को। मिट्टी की तलवार बनाई हुई है, और हड्डियों का पासा इस तरह से बनाया गया हुआ है। पासा आता है वो अपन इस तरह से ये इसको बनाते हैं। और हड्डी का पासा बना हुआ है। आगे जोधपुरा की सभ्यता, ये जयपुर में है, साबी नदी के किनारे। नोट इसको राजस्थान का वह सभ्यता जहाँ पर 45 ग्रहों की बस्ती मिलती है, उसके प्रमाण कहाँ से प्राप्त हुए हैं? सांबर की सभ्यता जयपुर से, जो ग्रिड पद्धति पर आधारित है। इसकी खोज अभी हाल ही में 2006 में की थी, और इसकी खुदाई 2008 से 9 में प्रारंभ की गई थी। ये सुपारी आकार के मनके प्राप्त हुए हैं अपने को। जोधपुरा की सभ्यता से सुपारी आकार के मनके प्राप्त हुए हैं। आगे आती हैं अपनी भीनमाल सभ्यता, जो जालोर में है। रोमन एम्फोरा लिपि का साक्ष्य प्राप्त हुआ है। जैकब नामक यक्ष की प्रतिमा भी प्राप्त हुई है, जो नायक थे इसके। नोहो की सभ्यता, ये भरतपुर से प्राप्त हुई है। खोज 1963 में आरसी अग्रवाल द्वारा। विशेषता पत्थर की 8 फीट ऊंची झाक बाबा की प्रतिमा अपने को मिलती है, जो 8 फीट की ऊंची खड़ी है। झाक बाबा की प्रतिमा कहाँ पर है? भरतपुर नोहो में।
लाल रंग के मृदभांड भी अपने को प्राप्त हुए हैं। आगे आती है अपनी गिलोंड सभ्यता, जो राजसमंद में है, बनास नदी के किनारे। इसकी खोज 1957-58 में बीबी लाल के द्वारा की गई थी। इसकी प्रमुख विशेषता काले रंग के मृदभांड प्राप्त हुए हैं। देखो, नोह से अपने को लाल रंग के प्राप्त हुए हैं और गिलोंड से अपने को काले रंग के मृदभांड प्राप्त हुए हैं। लाल नोह से भरतपुर में और गिलोंड से काले अपने को प्राप्त हुए हैं। काले रंग के मृदभांड में जहाँ पर नृत्यंगना और हिरण का चित्र अंकित है। एक नृत्य करते हुए बाला को दिखलाया गया है और साथ में हिरण का भी चित्र है। इस तरह से यह अपने राजस्थान की सभ्यता को देखा।